गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? पढ़ाई के साथ साथ हमने कहा था कि कुछ और अच्छी किताबें भी पढ़ने के लिए, आशा है पढ़ रहे होंगे और बहुत सारी नई बातों को सीख भी रहे होंगे। कक्षा 10वीं में हम लोग 2 अध्याय को पढ़ चुके हैं। पहला कबीरदास, दूसरा मीराबाई। दोनों ही भक्ति काल के रचनाकार थे। अब जो हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ेंगे वो है बिहारी लाल के दोहे। बिहारी लाल किस काल के कवि थे? तो बिहारी लाल रीति काल के कवि थे। और रीति काल में बहुत सारे कवियों ने मुक्तक छंदों का प्रयोग किया है। और बिहारी लाल कृष्णोपासक भी थे। कृष्ण और राधा के उपासक थे। इनके बहुत सारे दोहे राधा और कृष्ण को नायक नायिका बना के इन्होंने अपने मन के उद्गार को व्यक्त किया है। और इनके दोहों के अर्थ व्यंजना के कारण गागर में सागर भरने की बात कही गई है। और इनके दोहों में नीति ज्ञान और लोक व्यवहार दोनों की चर्चा हुई है। संकलित दोहों में हम लोग इन दोनों सभी की चर्चा पढ़ेंगे, लोक ज्ञान और नीति ज्ञान। तो मुक्तक काव्य में बिहारी लाल आते हैं। तो मुक्तक काव्य किसे कहते हैं भाई? कि एक जो छंद है वो दूसरे छंद से उसका कोई संबंध नहीं है। एक छंद अपने आप में मुक्त है, स्वतंत्र है। इसलिए इनके दोहों को मुक्तक काव्य कहते हैं। बिहारी लाल राज्याश्रित कवि थे। जयपुर के राजा जय सिंह के दरबार के कवि थे। और ऐसा कहा जाता है कि उनके दोहों पर रोज असरफियाँ मिलती थी राजा जय सिंह। और एक बार राजा जय सिंह अपने शासन से विमुख हो गए थे। तो उन्होंने, किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि राजा जय सिंह को ये कहें कि भाई शासन आपकी व्यवस्था अब खराब हो रही है। तो बिहारी लाल ने ही एक दोहा लिख के उन्हें भेजा कि नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो इस दोहे को पढ़ने पर राजा जय सिंह में बहुत भारी परिवर्तन हुआ और पुनः वो अपने शासन को अच्छी तरह से चलाने में जुट गए। और काफ़ी दिनों तक वो राजा जय सिंह के दरबार में रहे और अत्यंत अशर्फियाँ उन्हें मिलती रहीं। तो कबीरदास की भाषा कौन सी है? तो भाषा इनकी ब्रज भाषा है। भाषा ब्रज भाषा है। और बुंदेलखंड में चूंकि ये बहुत दिनों तक रहे हैं, इसलिए इनके दोहों में बुंदेलखंडी भी भाषा का रूप मिलेगा हमें। तो इस प्रकार बिहारी लाल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी रचनाकार के बारे में जानना, क्योंकि रचनाकार के बारे में जानने के बाद हमें बड़ी आसानी होती है उसको समझने में। ठीक है। और इनके दोहों के अर्थ गांभीर्य को देखकर ये भी कहा गया है, किसी ने कहा है कि सतसैया के दोहरे अरुनाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। क्योंकि इसलिए कि इनके दोहे बड़े छोटे होते थे लेकिन घाव अर्थ बड़ा गंभीर होता था। इसलिए किसी ने कहा है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो इस प्रकार बिहारी लाल के बारे में थोड़ी जानकारी मिल गई। अब हम बिहारी लाल के दोहों को पढ़ेंगे। आशा है आप बिहारी लाल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लिए। जब तक हम रचनाकार के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो पहला उनका जो दोहा है वो है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात।
सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत मतलब सुशोभित होना, सोहत ओढ़े मतलब ओढ़ना, सोहत ओढ़े पीत पट, पीत मतलब पीला, पट मतलब वस्त्र। तो जब श्री कृष्ण पीत वस्त्र धारण करते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने का, अपने सांवले शरीर पर जब वो पीत वस्त्र धारण करते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मनो नीलमणि बहुत ही अच्छा लगता है। मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनो नीलमणि, नीलमणि एक पर्वत है जो बहुत ही चमकता है, और सुबह के समय जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो उसकी चमक और बढ़ जाती है, वो और सुंदर लगने लगता है। तो उसकी तुलना किससे की गई है? कृष्ण से की गई है कि मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभाव। ऐसा लगता है जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ रही हो और उस किरण के पड़ने से उसकी चमक और बढ़ गई हो। कहने का क्या तात्पर्य है कि यहाँ श्री कृष्ण की तुलना नीलमणि शैल से की गई है कि श्री कृष्ण जब पीत वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य की पहली किरणें पड़ रही हो। अब देखना क्या है इसमें कि मनो नीलमणि शैल पर, यहाँ कौन सा अलंकार है, क्योंकि बिहारी लाल ने अलंकारों का भी बहुत सुंदर प्रयोग किया है अपने दोहों में। मनो नीलमणि, यहाँ मनो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहेंगे? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, तो यहाँ संभावना कल्पना की गई है। श्री कृष्ण से उनकी तुलना की गई है, कल्पना की गई है। बिहारी लाल ने कल्पना की है ऐसी, इसलिए मनो नीलमणि शैल, मनो में यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, जो आप जरूर लिखेंगे। तो एक बार हम फिर से इसको पढ़ लें। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। बिहारी लाल ने अपने इस दोहे में श्री कृष्ण के सौंदर्य की चर्चा करते हुए उनकी तुलना नीलमणि पर्वत से की है कि जब श्री कृष्ण पीत वस्त्र धारण करते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, तो वो ऐसे वैसे ही सुशोभित होते हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की सूर्य की किरणें पड़ती हो। ठीक है, तो नीलमणि पर्वत तो ऐसे ही उसमें बहुत चमक है, और जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसकी चमक और बढ़ जाती है, इसलिए उसकी तुलना श्री कृष्ण से की गई है। अच्छा, आप समझ रहे होंगे इस दोहे को। कहीं परेशानी हो तो फिर पूछेंगे। और इसमें अलंकार कौन सा है? मनो, मतलब मनो नीलमणि शैल पर, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब हम दूसरे दोहे को पढ़ेंगे। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग। एक बार फिर से सुनिए। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग। कहते हैं कि एक जगह ये जो आपसी दुश्मन जो रहते हैं, लेकिन प्रचंड गर्मी में एक साथ ऐसे बसे हुए हैं, ऐसे छुपे हुए हैं, ऐसे रह रहे हैं, ऐसे तपस्वी बने हुए हैं, जो बाघ, मृग, मयूर और सर्प सब एक दूसरे के साथ बैर भावना, दुश्मनी को भूल के सब एक दूसरे के साथ छुपे हुए हैं, मानो वो बहुत बड़े तपस्वी बने हुए हैं, और ये जंगल जो है वो तपोभूमि बना हुआ है। जगत तपोवन सो कियो दीरघ दाग निदाग। दीरघ दाग हम किसे कहेंगे? प्रचंड गर्मी, और निदाग मतलब ग्रीष्म ऋतु। तो आप जब भी लिखेंगे कि बिहारी लाल ने इस दोहे में ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड गर्मी का वर्णन किया है। ये दोहा मुक्तक शैली में लिखी गई है, और उन्होंने इस दोहे में इस प्रकार वर्णन किया है कि ये जंगल जो है वो सभी जानवर प्रचंड गर्मी में आपसी दुश्मनी को भूलकर तपोभूमि बना लिए हैं। ठीक है, आशा है आप
दोनों दोहों को अच्छी तरह समझ लिए होंगे। जब आप समझ लेंगे तो बड़ी आसानी से इसका अर्थ आप लिखेंगे। जहाँ अलंकार है उसको लिखना है, जहाँ भी आप इसके गुण को देखेंगे उसको अवश्य लिखेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार बिहारी लाल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए हम लोगों ने दो दोहों को पढ़ा है, और आप इसके शब्दार्थ को अच्छी तरह देख लेंगे। जब तक शब्द के अर्थ को हम लोग समझेंगे नहीं तब तक दोहा पढ़ने का मज़ा नहीं रहेगा। अब निदाघ मतलब हम नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। निदाघ मतलब ग्रीष्म ऋतु, दीर्घ दाग मतलब प्रचंड गर्मी, पटु मतलब वस्त्र, गात मतलब शरीर, श्याम सलोने गात सांवले शरीर पर, गात मतलब शरीर। तो इस प्रकार जब हम शब्दों के अर्थ को समझ लेंगे तो बड़ी आसानी से हम उसका अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप कॉपी में उसके अर्थ को अच्छी तरह भी लिखते जाएंगे और उसके बाद तब आप प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।